नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर का दावा, बीजेपी के कई मंत्री हैं उनके संपर्क में, समाजवादी से टिकट दिलाने की कर रहे हैं मांग। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि इटावा में चुनाव कार्यालय के उद्घाटन पर शिवपाल यादव का बड़ा बयान, बोले प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं अखिलेश यादव, कल कराएंगे नामांकन। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में अखिलेश यादव जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर से ठोकेंगे चुनावी ताल और वेस्ट यूपी में तेज करेंगे प्रचार। इसी के साथ चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि मुजफ्फरनगर में भाजपा पर बरसे चौधरी जयंत सिंह, कहा मैं कोई चवन्नी नहीं जो पलट जाऊंगा। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी सांसद संजय सेठ समेत 27 बड़े नेताओं पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, अदालत ने याचिका खारिज की। उसके मामले आपको बताएंगे दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और बड़ा नुकसान होने जा रहा है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। ओम प्रकाश राजभर का दावा, बीजेपी के कई मंत्री उनके संपर्क में और समाजवादी पार्टी से टिकट दिलाने की कर रहे हैं वो मांग। जी हां दोस्तों, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के चीफ ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर दावा किया है कि बीजेपी के कई मंत्री उनके संपर्क में हैं। राजभर ने कहा कि बीजेपी के कई मंत्री संपर्क में हैं और कह रहे हैं कि किसी तरह मुझे सीट दिला दीजिए, पार्टी में आ जाएंगे। राजभर ने कहा कि काफी विधायक संपर्क में हैं और उनकी गिनती भी नहीं की जा सकती। राजभर ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी चुनाव के समय धर्म का चश्मा पहनती है और नफरत की राजनीति करती है, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं और भारत पाकिस्तान की बात करते हैं। अखिलेश के चीन बड़ा दुश्मन है, पाकिस्तान राजनीतिक दुश्मन है वाले बयान पर राजभर ने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान जाते हैं, वहां के नेता नवाज शरीफ की मां के पैर पकड़ते हैं, उन्हें शॉल भेंट करते हैं और उनकी चाय पीते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जिन्ना की कब्र पर चादर चढ़ाने गए थे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इटावा में चुनाव कार्यालय के उद्घाटन पर शिवपाल यादव बोले प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं अखिलेश यादव और कल कराएंगे नामांकन। जी हां दोस्तों, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी प्रसपा गठबंधन के नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि इस विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव प्रचंड बहुमत से सत्ता में आ रहे हैं। चुनाव के सभी चरणों में पहले चरण से लेकर 7वें चरण तक सपा और उसके गठबंधन के उम्मीदवार भारी बढ़त लेने जा रहे हैं। और नगर में अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे शिवपाल सिंह यादव ने स्पष्ट किया कि अपर्णा यादव, हरिओम यादव और प्रमोद गुप्ता एलएस के भाजपा में शामिल होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो सपा गठबंधन में है वही जीत कर आएंगे। शिवपाल सिंह यादव ने कहा लड़ेंगे और सपा प्रसपा के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में अपनी परंपरागत विधानसभा सीट जसवंत नगर के लिए 28 जनवरी को नामांकन करेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर से ठोकेंगे चुनावी ताल, वेस्ट यूपी में तेज करेंगे प्रचार। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल अपना चुनावी श्री गणेश शुक्रवार को मुजफ्फरनगर से करेंगे। वेस्ट यूपी में 11 जिलों की 58 सीटों पर 10 फरवरी को और दूसरे फेज में 9 जिलों की 55 सीटों पर 14 फरवरी को वोट पड़ेंगे। इसीलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह अपना चुनाव प्रचार अभियान संयुक्त रूप से छेड़ेंगे। दोनों नेताओं ने इसके लिए मुजफ्फरनगर को चुना है। दोनों नेता 1 बजे संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस एक होटल में करेंगे। जिले के गठबंधन के वर्करों के साथ संवाद भी प्रस्तावित है। हालांकि अखिलेश यादव प्रेस वार्ता के बाद चले जाएंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुजफ्फरनगर में भाजपा पर बरसे चौधरी जयंत सिंह, कहा मैं कोई चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह शुक्रवार यानी 28 जनवरी को दोपहर के समय संयुक्त प्रेस वार्ता करेंगे। और इससे पहले चौधरी जयंत सिंह ने खतौली पहुंचकर जनसंवाद किया। आरएलडी अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह मुजफ्फरनगर के खतौली पहुंचे और यहां वो जिला का दौरा करेंगे और जनसंपर्क करेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी सांसद संजय सेठ समेत 27 बड़े नेताओं पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, अदालत ने याचिका खारिज की। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि रांची से सांसद संजय सेठ, आशा लकड़ा समेत भाजपा के कई बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हो सकती है। आरोप है कि इन्होंने विधानसभा मार्च के दौरान प्रशासनिक कार्यों में बाधा पहुंचाया था और हवलदार से हथियार छीनने के प्रयास
किए थे और इस पर अंचल अधिकारी अमित भगत ने धुरवा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बाद में 17 दिसंबर को संजय सेठ समेत तमाम बड़े नेताओं ने निचली अदालत में जमानत याचिका दायर की थी, जिसे निचली अदालत ने खारिज कर दिया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तराखंड में सियासी भूचाल, टिकट कटने से नाराज भाजपा के 2 विधायकों का इस्तीफा, 1 विधायक कांग्रेस में शामिल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें उत्तराखंड भाजपा और कांग्रेस में प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद असंतोष थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को बीजेपी के 2 विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और इसमें टिहरी और रुद्रपुर के विधायक शामिल हैं। टिहरी से विधायक धन सिंह नेगी ने गुरुवार को कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। वहीं आपको बता दें कि रुद्रपुर से टिकट कटने से नाराज विधायक राजकुमार ठुकराल ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को इस्तीफा भेज दिया है और उन्होंने इस्तीफे में लिखा है कि षड्यंत्र के चलते उनका टिकट कटवा दिया गया है, चुनाव लड़ेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लगाया आरोप, कहा सरकार के दबाव में कर रहा काम, कंपनी ने दिया ये जवाब। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने दावा किया है कि उनके ट्विटर फॉलोअर्स लगातार घट रहे हैं। पिछले करीब 7 महीने में उनके फॉलोअर्स की संख्या में करीब 4 लाख का इजाफा हुआ था, लेकिन अगस्त 2021 के बाद से उनके फॉलोअर्स की संख्या लगातार घट रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इस संबंध में राहुल गांधी ने ट्विटर को एक पत्र भी लिखा है और इसमें उन्होंने कहा है कि ट्विटर मोदी सरकार के दबाव में काम कर रहा है। राहुल गांधी ने 27 दिसंबर 2021 को ट्विटर को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने ट्विटर अकाउंट का डाटा भी शेयर किया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस नेता शशि थरूर के साथ तुलना की गई है और अब ट्विटर ने इस पत्र का जवाब दिया है। ट्विटर ने राहुल गांधी के पत्र के जवाब में कहा कि हम भी चाहते हैं कि फॉलोअर्स की संख्या अकाउंट के साथ दिखे, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि फॉलोअर्स वास्तविक हों। ट्विटर के पास हेरफेर और स्पैम के लिए कोई जगह नहीं है और इस मशीन लर्निंग टूल के जरिए हर सप्ताह बड़े पैमाने पर बॉट फॉलोअर्स और स्पैम की छटनी हम करते हैं। ऐसे में फॉलोअर्स की संख्या में कमी हो सकती है। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें बीजेपी विधायक नितेश राणे को सुप्रीम कोर्ट से झटका, 10 दिन में करना पड़ जाएगा सरेंडर। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी विधायक नितेश राणे को सुप्रीम कोर्ट से 10 दिन की अंतरिम राहत मिली है। हालांकि कोर्ट ने उन्हें जमानत नहीं दी है, बल्कि कुछ समय के लिए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने नितेश राणे को 10 दिन की गिरफ्तारी से छूट दी है। माननीय कोर्ट ने अपने आदेश में नितेश राणे को ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने के लिए कहा और इस मामले में रेगुलर बेल लगाने के लिए कहा। बता दें कि नीतीश ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगाई हुई थी। दरअसल दोस्तों, बता दें कि नितेश राणे पर पिछले महीने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था। हालांकि नितेश राणे ने कोर्ट से ये कहते हुए जमानत मांगी थी कि उन पर लगे हुए आरोप राजनीति करते हैं। अगली बड़ी खबर की तरफ। आरआरबी एनटीपीसी छात्रों का कल बिहार बंद का आह्वान, महागठबंधन ने दिया इसको समर्थन। जी हाँ दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में धांधली को लेकर छात्रों का गुस्सा थमता नहीं नजर आ रहा है और छात्रों ने शुक्रवार 28 जनवरी को बिहार बंद का आह्वान किया है। छात्रों के बंद को आरजेडी समेत महागठबंधन के सभी दलों ने समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि महागठबंधन की ओर से गुरुवार को संयुक्त रूप से आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बंद को समर्थन देने की घोषणा की गई है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की अध्यक्षता में महागठबंधन के सभी घटक दल के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए और इनमें कांग्रेस, भाकपा, माकपा नेता प्रमुख हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर भारत में अभी पड़ेगी कड़ाके की ठंड और कई राज्यों में बारिश के हैं आसार। जी हाँ दोस्तों, उत्तर भारत को फिलहाल ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं हैं और मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिन तक मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ में शीतलहर चलेगी। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। वहीं कुछ राज्यों में 24 घंटे में हल्की बारिश भी हो सकती है। कोल्ड डे के दौरान न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम होता है और अधिकतम तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। राष्ट्रीय राजधानी में मौजूदा तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव का भाजपा पर तंज, बोले चुनाव में पाबंदियां इसलिए ताकि कुर्सियां खाली ना रह जाएं। जहां दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा और तंज कसते हुए कहा कि ये पाबंदियां इसीलिए हैं कि पंजाब के किसानों ने दिखा दिया कि जब प्रधानमंत्री वहां जाना चाहते थे तो पूरी कुर्सियां खाली थी। उन्हें डर था कि उत्तर प्रदेश में भी कुर्सियां खाली ना रह जाएं, इसीलिए
प्रतिबंध लग गए। बुधवार को समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव लखनऊ के सपा मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि ये चुनाव बहुत अलग है। हम सब नहीं जानते थे पाबंदियां ऐसे लगाई जाएंगी। हमारे कार्यालय की तस्वीर चली जाएगी तो नोटिस आ जाएगा, लेकिन दूसरे कुछ भी करें तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। हमें उम्मीद है कि गणतंत्र दिवस पर कोई नोटिस नहीं आएगा। इसी के साथ कहा कि कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा भी चुनाव होगा कि वोट मांगने पर भी पाबंदियां लगा दी जाएंगी। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि पाबंदियां इसीलिए हैं कि पंजाब के किसानों ने दिखा दिया कि जब प्रधानमंत्री वहां जाना चाहते थे तो कुर्सियां पूरी तरह से खाली थी और उन्हें इस बात का डर था कि कहीं दोबारा कुर्सियां खाली ना रह जाएं और इसीलिए प्रतिबंध लगाए गए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि इनसे हमें सावधान रहना होगा। इन्होंने गणतंत्र दिवस के मौके पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संविधान व लोकतंत्र बचाने का संकल्प भी दिलवाया। दोस्तों, करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि छात्रों की पिटाई पर समाजवादी पार्टी ने भाजपा को घेरा। अखिलेश यादव बोले कि नौकरी के बदले यूपी सरकार ने युवाओं पर बरसाए डंडे। जी दोस्तों, बेरोजगारी को लेकर प्रयागराज में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस द्वारा पीटे गए। हॉस्टल में तोड़फोड़ को लेकर एक बार फिर समाजवादी पार्टी प्रदेश सरकार पर हमलावर हो गई है। गणतंत्र दिवस के दिन भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जब भी युवाओं ने नौकरी और अपने अधिकार मांगे तो प्रदेश सरकार ने उन पर डंडों से प्रहार किया। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार ने पहले पुलिस से छात्रों को पकड़वाया और फिर उनकी पिटाई करवाई। इतना ही नहीं, पुलिस ने छात्रों के हॉस्टल आकर भी तोड़फोड़ की है। बता दें कि इस बार प्रदेश में कई परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं और कभी कोविड तो कभी पेपर लीक को लेकर प्रदेश सरकार की ओर से परीक्षाओं को रद्द करना पड़ा, जिसके चलते युवाओं में खासा आक्रोश फैल गया है। वहीं आपको बता दें कि प्रयागराज स्टेशन पर हंगामा करने वाले छात्रों की पहचान करके पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। मंगलवार देर रात पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो फुटेज से कुछ छात्रों की पहचान की थी। करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अब भी खुला है दरवाजा, जाटों को मनाने में जुटी बीजेपी का आरएलडी को ऑफर, जयंत चौधरी ने दिया जवाब। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जाट समुदाय से एक बार फिर समर्थन हासिल करने की कोशिश में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी गठबंधन में शामिल राष्ट्रीय लोकदल को साथ आने का ऑफर दे दिया है। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा है कि जयंत चौधरी गलत रास्ते पर चले गए हैं और बीजेपी ने उनके लिए अपने दरवाजे अब भी खुले रखे हैं। वहीं जयंत चौधरी ने बीजेपी के ऑफर को ठुकराते हुए कहा है कि उनकी बजाय बीजेपी को उन 700 किसान परिवारों का न्योता देना चाहिए जिनके घर उजड़ गए हैं। प्रवेश वर्मा ने कहा कि ये तय है कि बीजेपी की सरकार बनेगी। जयंत चौधरी ने गलत रास्ता चुना है। यहाँ के समाज के लोग उनसे बात करेंगे, समझाएंगे। इलेक्शन के बाद संभावनाएं खुली रहती हैं। हमारा दरवाज़ा आपके लिए खुला है और किसी संभावना से मना नहीं किया जा सकता है। क्या जयंत उनके संपर्क में है? इसके जवाब में बीजेपी सांसद ने कहा कि चुनाव के बाद देखेंगे क्या संभावना बनती है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुलायम सिंह यादव ने सपा कार्यालय पर फहराया झंडा, कहा संविधान को मजबूत करने के लिए काम करें देशवासी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें समाजवादी पार्टी संस्थापक और पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव ने बुधवार को सभी देशवासियों से संविधान को मजबूत करने का आह्वान करते हुए कहा कि देश की रक्षा और सम्मान के लिए हर त्याग करने को हम तैयार हैं। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर सपा राज्य मुख्यालय पर आयोजित समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, जिसके अनुसार हम आज चल रहे हैं। और उन्होंने देशवासियों का आह्वान करते हुए कहा कि अपने संविधान को और मजबूत करने के लिए काम करें और देश की रक्षा और सम्मान के लिए हम हर तरह का त्याग करने के लिए तैयार हैं। आजादी के लिए बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि इस देश के नौजवानों ने त्याग किया है और देश के लिए शहीद हुए हैं। ऐसा इतिहास दुनिया में और कहीं नहीं मिलता है। उन्होंने समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वो शहीदों के परिवारों के साथ खड़े हों और हर मुश्किल वक्त में उनकी मदद करें। मुलायम सिंह यादव ने यह भी कहा कि सपा कार्यकर्ता किसानों और मजदूरों के साथ खड़े हों, जहां कहीं उनकी जरूरत हो तो चिट्ठी लिख दें। दोस्तों, करते हैं अगली बड़ी खबर
की तरफ 5 राज्यों के चुनाव में भाजपा का घमंड चकनाचूर हो जाएगा, दीपेंद्र हुड्डा ने दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा का घमंड चकनाचूर हो जाएगा और देश की जनता मोदी को असलियत बता देगी। सांसद मंगलवार को जिले के कई क्षेत्रों के कार्यक्रमों में भाग लेने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब में पूरे बहुमत से कांग्रेस की सरकारें बनेंगी और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जेजेपी व भाजपा सरकार जनता की जन भावनाओं के विरुद्ध वाली सरकार है, क्योंकि जनता ने जजपा को भाजपा के विरुद्ध अपना मत दिया था और ये सरकार किसान विरोधी होने के साथ साथ हर वर्ग के लिए विरोधी साबित हुई है। खनन घोटाला सबसे बड़ा घोटाला था, मगर उसके बावजूद भी खनन का कार्य चल रहा है और कोई भी जांच नहीं की गई है। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा में कांग्रेस मजबूत होकर उभर रही है। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी का बयान, बोले नेतृत्व प्रियंका गांधी का और नीतियां कांग्रेस की, इस बार बनेगी यूपी में सरकार। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की अंतिम सूची जारी करने पर हो रही देरी पर पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने बुधवार को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की अंतिम सूची जारी किए जाने में कोई विलंब नहीं हो रहा है। सूची पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और 1-2 दिन में इसे जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों को पहले ही संकेत दे दिए गए हैं कि वो सभी अपने अपने क्षेत्रों में लग जाएं। इसी के साथ भाजपा से चुनौती के सवाल पर कांग्रेस की यूपी विधानसभा चुनावों में नेतृत्व प्रियंका गांधी का है और नीतियां कांग्रेस की है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि इस बार यूपी में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। प्रमोद तिवारी ने कहा कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस की सूची में युवाओं और महिलाओं को स्थान दिया गया है। इसके अलावा उन्हीं लोगों को टिकट दिया गया है जो समाज सेवा से जुड़े हुए हैं और अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी की पंजाब विधानसभा चुनाव में एंट्री, जलंधर रैली से दोआबा के दलित वोट बैंक पर साधेंगे निशाना। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के कर्ता धर्ता राहुल गांधी वीरवार को जलंधर आ रहे हैं और इस दौरान उन्होंने जलंधर से ही पूरे पंजाब की कांग्रेस की सियासत को नई दिशा देनी है। राहुल गांधी का ये दौरा कांग्रेस की सियासत के नए समीकरण तय करेगी। राहुल गांधी कांग्रेस उम्मीदवारों को जीत का मंत्र भी देंगे। जलंधर से आयोजित की जाने वाली वर्चुअल रैली में राहुल गांधी के साथ और कौन कौन से कांग्रेसी दिग्गज रैली को संबोधित करेंगे, इसे लेकर बुधवार को खींचतान जारी है। राहुल गांधी का यह दौरा पंजाब में कांग्रेस द्वारा विधानसभा चुनाव से पहले बनाए गए दलित सियासत के समीकरणों के मद्देनजर काफी अहम माना जा रहा है। सबसे ज्यादा दलित वोट बैंक वाले दोआबा से राहुल गांधी इसीलिए पंजाब के चुनावी प्रचार का आगाज कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तराखंड में कांग्रेस बीजेपी में टक्कर और एक सर्वे में सत्तारूढ़ दल को लग रहा है बड़ा झटका। जी दोस्तों, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए कुछ सीटों को छोड़ दें तो तमाम दलों ने अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं और इस चुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी का मुकाबला मुख्य तौर पर कांग्रेस है और वहीं आम आदमी पार्टी भी जोर शोर से प्रचार में जुटी हुई है। इसी बीच एबीपी न्यूज 7 सर्वे एजेंसियों का ओपिनियन पोल एक साथ लेकर आया है। आपको बता दें दोस्तों कि सर्वे के मुताबिक राज्य विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर हो सकती है और इसी के साथ दोस्तों कुछ और सर्वे भी आ रहे हैं जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त नुकसान चुनाव में होने वाला है। एक सर्वे तो भाजपा को मात्र 30 सीटें दे रहा है, वहीं कांग्रेस को 36 सीटें भी दे रहा है उत्तराखंड के विधानसभा के चुनाव में। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर सरकार बदलने की ओर इशारा कर रहे हैं कई सारे सर्वे और कांग्रेस की फिर से बन सकती है सरकार। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी ने गणतंत्र दिवस पर किया ट्वीट, फोकस में रखा अमर जवान ज्योति का मुद्दा और कर रहे हैं इसके विलय करने का कड़ा विरोध। जी दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर देश को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि 1950 में गणतंत्र दिवस पर हमारे देश ने आत्मविश्वास के साथ सही दिशा में पहला कदम उठाया था। सच्चाई और समानता के उस पहले कदम को सलाम। हालांकि बुधवार को किए गए उनके ट्वीट का मुख्य आकर्षण उनके ट्वीट के साथ की तस्वीर थी और यह अमर जवान ज्योति का एक उदाहरण था जिसे 21 जनवरी 400 मीटर दूर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में शाश्वत ज्वाला के साथ मिला दिया गया था। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने केंद्र के इस कदम का कड़ा विरोध किया था।
राहुल गांधी ने इस कदम पर दुख और निराशा व्यक्त की थी और राहुल गांधी ने एक ट्वीट में कहा था कि ये बहुत दुख की बात है कि हमारे बहादुर सैनिकों के लिए जलती हुई अमर लौ आज बुझ जाएगी। गणतंत्र दिवस पर उनके ट्वीट ने फिर केंद्र के फैसले की अवहेलना का संकेत दिया। राहुल गांधी ने इससे पहले एक ट्वीट में कहा था कि हम एक बार फिर अपने जवानों के लिए अमर जवान ज्योति जलाएंगे। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।